गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि किसी लैंग्वेज में लिखे हुए स्टेटमेंट को जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें आइडेंटिफाई द टर्म। टर्म क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसके हम सॉल्यूशन को देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस थ्री। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस के निशान से उसकी टर्म सेपरेट होती है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो तो दो टर्म बन रही है। माइनस का निशान दो टर्म को सेपरेट कर रहा है, एक x को और एक माइनस थ्री वाई को, माइनस थ्री को। तो इसकी कितनी टर्म हो गई? दो टर्म हो गई, पहली x और दूसरी माइनस थ्री। आगे क्या पूछा है? इसके फैक्टर लिखो। फैक्टर का मतलब क्या है? किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पर आप देखो, ये तो कांस्टेंट है हमारा माइनस थ्री, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई जो हो रही है इसके तो फैक्टर है। एक तो वन है साथ में, इसके हर वेरिएबल के साथ में जहां कुछ नहीं होता वह वन होता है, और एक x। दो फैक्टर है इसके। अगर हम इस दूसरे वाले क्वेश्चन पर आए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 5xy² प्लस 7xy। अब बच्चों अगर हम इसमें टर्म्स देखें तो हमारे पास प्लस का साइन यहां पर है, तो कितनी टर्म्स बनी हमारे पास? दो टर्म्स बनी, एक 5xy² और दूसरी टर्म हमारे पास बनी 7xy। अब फैक्टर का मतलब है किस किस कौन कौन से मल्टीप्लाई हो रहा है, किस किस से। तो एक तो देखो यहाँ पे 5 है, एक यहाँ पे x है और दो y है, एक y और y² का मतलब है दो y। अब इस वाली टर्म को देखो, यहां पर क्या है? एक 7 है, एक x है और एक y है। तो ये जो है हमारे फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है है हमारे पास 3x प्लस 2y। अब बच्चों यहां पर साइन जो है प्लस या माइनस वो टर्म को सेपरेट करता है। यहां पे जो अगर हम टर्म्स देखेंगे वो सेपरेट हो रही है, वो दो तरीके से हो रही है, एक 3x और एक 2y। अब बात आती है कि इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, यानी एक टर्म किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो एक तो देखो यहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, एक आपको क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है। ऐसे यहां पर एक आपको 2 दिखाई दे रहा है, एक आपको y। ये है इसके। तो जो जो एक टर्म के अंदर आपको वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं उसको अलग अलग करके लिख दीजिए। अगर यहां पर स्क्वायर है तो दो बार, क्यूब होता तो तीन बार। तो ये हमारा जो है पूरा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था टर्म्स को और उनके फैक्टर्स को। तो क्वेश्चंस के अंदर ये हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये जो प्लस माइनस का साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस माइनस के साइन से ही टर्म सेपरेट होती है। तो एक x बन गई और एक माइनस थ्री बन गई। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका तो अकेले ये यहां पर 1 और x हो गया। ये अब अगला एक्सप्रेशन के अंदर देखें आप, 5xy² प्लस 7xy। अब टर्म्स इसमें क्योंकि एक प्लस का साइन है तो ये दो टर्म इसके अंदर बन गई। अब यहां पे कौन कौन सी वैल्यू इस टर्म के अंदर नजर आ रही है? 5 नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है और दो y नजर आ रहा है। ऐसे यहां पर एक 7 नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है और y नजर आ रहा है। फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स दो हैं। फैक्टर्स 3x के अंदर दो वैल्यू नजर आ रही है, दो फैक्टर्स, और 2y के अंदर 2 और y नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
आइडेंटिफाई द टर्म्स, अब इसी में भी वो ये हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और कॉफिशिएंट्स लिखना है। बच्चों पहले समझो कॉफिशिएंट्स क्या होता है। कॉफिशिएंट्स जो होता है बच्चों वो साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वेरिएबल के वो कॉफिशिएंट होती है। जैसे वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड होते हैं, मान लो अगर लिखा हुआ है 3x², तो ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसके साथ जो ये वाली वैल्यू है कांस्टेंट 2 4 कोई भी नंबर वो कॉफिशिएंट होता है। तो x² का कॉफिशिएंट है 3। अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर लिखा हुआ है xy², ये वेरिएबल है, x और y मैंने आपको बताया था, इसके साथ 7 लिखा हुआ है, व्हाट इज 7xy²। तो इसमें कॉफिशिएंट जो ये तो वेरिएबल है और इसके साथ जो गिनती वाला नंबर होता है ये कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट है 7। एक और एग्जांपल ले लो, मानो हमारे पास लिखा हुआ है 3xy², xyz, अभी xyz ये सारा ये वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ जो नंबर है गिनती है ये कॉफिशिएंट है। तो इस टर्म का कॉफिशिएंट है 3, इस टर्म का कॉफिशिएंट भी 3 और इसका 7। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 - 3t²। अब माइनस प्लस का साइन मैंने आपको बताया था किसी टर्म को अलग करता है एक्सप्रेशन की, तो इसमें दो टर्म बनी, एक तो बनी 5 और एक बनी -3t²। अब ये 5 जो है ये तो कांस्टेंट है हमारा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है हमारे पास t। तो अब ये तो हमारे पास टर्म्स आ गई, और अगर इसमें कॉफिशिएंट्स देखने हैं हमें, तो बच्चों इसमें कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि अपने आप में कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई कॉफिशिएंट नहीं होता, वेरिएबल ये है। तो यहां पे जो भी नंबर होगा हमारा -3 ये कॉफिशिएंट है। एक और क्वेश्चन समझते हैं हम। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में देखें 1 + t + 3t²। अब यहां पर प्लस के साइन 2 हैं, यानी कितनी टर्म बन गई हमारे पास, हमारे पास 3 टर्म्स बन गई हैं, एक है 1 और एक है t और एक है 3t², 3 टर्म बन गई हैं। अब कॉफिशिएंट्स की बात करें अगर हम, तो बच्चों जो कांस्टेंट होता है जहां कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इसका कोई भी नहीं कॉफिशिएंट होता। यहां पर देखिए आप t है, किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये मान के चला जाता है उसके साथ 1 है, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया 1। यहां पर t² ये वेरिएबल है, अल्फाबेटिकल वैल्यू वेरिएबल होती है। अब इसके साथ जो वैल्यू हमारा नंबर है वो है 3, तो कॉफिशिएंट है 3। एक और एग्जांपल को समझिए आप, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 2xy + 3y। अब इसमें टर्म्स कितनी बनेंगी, 3, क्योंकि 3 वैल्यू बन रही है यहां पर। पहली आ गई x, दूसरी आ गई 2xy और तीसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 3y। ये हमारे पास है टर्म्स। अब कॉफिशिएंट, अब x के साथ मैंने बताया था इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 माना जाता है, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पे दोनों x y वेरिएबल है, अब इसके साथ जो वैल्यू है कॉफिशिएंट 2, अब ये y वेरिएबल है, इसके साथ कॉफिशिएंट है 3। तो इस तरीके से हमारे कॉफिशिएंट्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं, और इस तरीके से हम टर्म्स को पहचानते हैं बच्चों। फिर एक बार देख लो, ये पहला वाला क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 - 3t² था। ये जो प्लस माइनस के साइन होते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग करते हैं टर्म्स को। 5 अलग हो गया, -3t² अलग हो गया। 5 वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं माना जाएगा।
ये हमारा वेरिएबल है जो ABCD के नाम XYZ हमने बताया था, इसके साथ अगर कोई गिनती होगी ये कोएफिशिएंट है -3 इसका। ठीक है, ऐसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x। अब यहां इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिसमें x हो और उसका कोएफिशिएंट लिखना है आपको। अब जैसे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था yx प्लस y। अब इसमें हमें टर्म तो लिखनी है, लेकिन कौन सी? that contain x, जिसमें x हो। अब देखो y है, यहाँ तो सिर्फ y है, एक तो ये है टर्म और एक ये टर्म है, लेकिन x किसके साथ है? x सिर्फ हमारे पास है yx के साथ, ये टर्म है हमारे पास। अब इसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ हो। अब कोएफिशिएंट x के साथ क्या है? y। जो भी x के साथ वैल्यू होगी वो लिख दी जाएगी। ये हमारा आंसर। अगला एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है x y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहां पर भी हमें वो टर्म लिखनी है that contain x। हमें वो टर्म लिखनी है जो x हो जिसके अंदर। अब देखो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी इसकी टर्म है, तीन टर्म्स है इसमें, लेकिन x वाली कौन सी है जिसमें x है? x वाली है, एक तो है एक्स वाई स्क्वायर और दूसरी है हमारे पास 3x। दो टर्म्स है हमारे पास। अब इसमें अगर मैं कोएफिशिएंट देखूं x का क्या है, हमें सिर्फ x का ही कोएफिशिएंट देखना है जो x के साथ हो। x है ये, इसके साथ क्या है? y स्क्वायर। ये x है, इसके साथ क्या है? 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके अंदर हमारे पास जो टर्म्स है दैट कंटेन x, टर्म्स दैट कंटेन x। x वाली जो टर्म, वहां पर दो टर्म है इसके अंदर, जिसमें x है वो है 7x और इसका कोएफिशिएंट यानी इसके साथ क्या है? 7। तो बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार और जरा हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स, लेकिन कौन सी? जिसमें सिर्फ x हो, वही वाली आइडेंटिफाई करनी है। और फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसको कोएफिशिएंट भी बताना है। तो हमारे पास yx प्लस y है। अब हमें x का कोएफिशिएंट लेना है। तो टर्म्स तो इसमें दो थे हमारे पास, लेकिन हमें वो टर्म लेनी है जिसमें x कंटेन कर रहा हो, जो है सिर्फ yx, और x के साथ वैल्यू कौन सी है? y। ऐसी बाकी क्वेश्चंस में बच्चों। अब आगे देखिए, ये आ गया हमारा होमवर्क है जो आपको, ये जो आज जो भी कराया गया है इसको आप घर पे करिएगा। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड इट्स फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये टर्म्स है हमारे पास, उनको अलग अलग करके लिख देना और जो जो इसमें वैल्यू है उसको उसका फैक्टर बनाना। दूसरा आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड इट्स कोएफिशिएंट। अलग अलग करके टर्म्स लिखना है इसकी, और फिर इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी वो लिखना। तीसरा आइडेंटिफाई द टर्म्स व्हिच कंटेन x, आल्सो राइट इट्स कोएफिशिएंट। ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थैंक यू, करिएगा इसको।